नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद की एक कविता मुझको न मिला रे कभी प्यार। ये हिंदी ए के सिलेबस में लगी है फर्स्ट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लिए, और इस पर बार बार डिमांड आ रही है कि इसको समझा दिया जाए, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं। छायावाद के 4 प्रमुख कवि हैं, जिनमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा आते हैं। जयशंकर प्रसाद एक महत्वपूर्ण कवि हैं छायावाद के, और छायावाद वह दौर है जो भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में गांधीवाद के नाम से जाना जाता है। उसी समय पर हिंदी साहित्य में छायावाद का युग था। तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के एक प्रमुख कवि हैं। मुझको ना मिला रे कभी प्यार उनकी रोमांटिक कविताओं में से एक है, और ये कविता उनके काव्य संग्रह लहर से ली गई है। लहर उनका बहुत जाना माना काव्य संग्रह है और बहुत सफल काव्य संग्रह उनका रहा है। उसी में से इस कविता को लिया गया है। इस कविता को समझाने के बाद मैं अंत में इस कविता के जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जो एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं करने के लिए, मैं उनको भी बताऊंगी। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और साथ साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए तो शुरू करते हैं। मुझको न मिला रे कभी प्यार। चिर तृषित कंठ से तृप्ति विधुर, वह कौन अकिंचन अति आतुर, अत्यंत तिरस्कृत अर्थ सदृश ध्वनि कंपित करता बार बार, धीरे से वह उठता पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि ये एक अतृप्त प्रेम पर लिखी गई कविता है, और इसमें प्रेम का एक उदात्त स्वरूप इसमें बताया गया है। यहाँ प्रेम मात्र प्रेमी प्रेमिका का प्रेम नहीं है। यहाँ प्रेम को एक विराट फलक पर दिखाया गया है। वो प्रेम किसी से भी हो सकता है, राष्ट्र से भी हो सकता है, प्रकृति से भी हो सकता है, और क्या कहेंगे, प्रेमिका या प्रेमी से भी हो सकता है। तो इसमें ये एक अतृप्त प्रेमी के नज़रिए से लिखी हुई ये कविता है। इसमें कवि कह रहे हैं कि एक लंबे समय से चिर तृषित कंठ से तृप्ति विधुर। तो कवि कहना चाह रहे हैं कि एक लंबे समय से एक प्यासा कंठ है, जिसे प्रेम की तलाश है, प्रेम के लिए वो प्यासा है। वह कौन अकिंचन अति आतुर, कि वह कौन ऐसा उपेक्षित सा व्यक्ति है, कौन है वह जो इस प्रेम से वंचित है। तो ये उस प्रेमी की बात की जा रही है जिसके लिए यहाँ प्रेम जो है अभी उसे मिल नहीं पा रहा है। वो प्रेम की तलाश में है और उसे प्रेम नहीं मिल पा रहा है। अत्यंत तिरस्कृत अर्थ सदृश, उसका जो जीवन है बिना प्रेम के एक तिरस्कृत जीवन सा हो रहा है। तिरस्कृत माने उपेक्षित सा वह हो रहा है। समाज में उसे कहीं से भी किसी भी तरह का प्रेम नहीं मिल पा रहा है, तो वह अपने आप को एक उपेक्षित सा समझ रहा है। यहाँ अत्यंत तिरस्कृत अर्थ सदृश, कि अत्यंत तिरस्कृत जो अर्थ निकलता है, उतना वो अपने आप को तिरस्कृत समझ रहा है समाज में। और क्योंकि वो प्रेम के अभाव में वो दरिद्र फील कर रहा है, वो निर्धन फील कर रहा है। तो इसमें उसकी स्थिति का एक चित्र सा खींचा गया है कि वो उपेक्षित है, उसका कंठ प्यासा है प्रेम के लिए। तो वो एक वैसा सा व्यक्ति है जो अब बोल रहा है, जैसे ध्वनि कंपित करता बार बार, और वो बोलने के लिए जब कोशिश कर रहा है तो उसकी जो ध्वनि है प्रेम के अभाव में वो भी कांप रही है उसकी आवाज़। तो वो बहुत स्पष्ट रूप से बोल भी नहीं पा रहा है, वो इतना जो है प्यासा है प्रेम के बिना। तो ध्वनि कंपित करता बार बार, कि बार बार उसकी कांपने वाली ध्वनि से उसके मुंह से निकल रहा है, धीरे से वह उठता पुकार, और मध्यम स्वर में, धीरे स्वर में वो बोल रहा है, मुझको न मिला रे कभी प्यार। यानी कि मुझे समाज से प्रेम की अपेक्षा थी, मुझे प्रेम कहीं से नहीं मिल पा रहा है। आगे कवि कह रहे हैं, सागर लहरों सा आलिंगन, निष्फल उठकर गिरता प्रतिदिन। उस प्रेमी के लिए कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार सागर की लहरें बार बार उठती हैं, एक दूसरे को आलिंगन करती हैं, एक दूसरे को हग करती हैं, और फिर वे जो लहरें हैं वापस से गिरती हैं और फिर वो सामान्य हो जाती है, उसी तरीके से उसके मन में भी बार बार प्रेम उठता है। वो बार बार प्रेम रूपी आलिंगन करना चाहता है, लेकिन वह नहीं कर पाता है क्योंकि उसे प्रेम नहीं मिल पा रहा है, और बार बार वो निष्फल होता है, बार बार वो असफल हो जाता है, और फिर वह एकदम शांत हो जाता है।
जल वैभव है सीमा विहीन। वह व्यक्ति, कुछ इस तरीके का यहाँ पर दृश्य खींचा गया है कि जिस तरीके से सागर की लहरें बार बार उठ रही हैं, गिर रही हैं, तो समुद्र को जब हम देखते हैं तो उसमें अथाह सागर है, लेकिन उस अथाह सागर, ये अथाह सागर संसार के लिए प्रयोग किया गया है, और जल वैभव है सीमा विहीन, यानी कि इस पूरे संसार में बहुत सारे ऐश्वर्य हैं, बहुत सारी हमारे पास सुविधाएं हैं, लेकिन उसे उन सुविधाओं से मतलब नहीं है। वह प्रेम के लिए प्यासा है तो उसको उसी की ही लालसा है। तो वह यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार अथाह सागर में पानी होने के बावजूद उसमें छिपे एक कण की उसे तलाश है। इस संसार में असंख्य सुविधाएं होने के बावजूद, ऐश्वर्य होने के बावजूद उसे एक कण, वो कण है प्रेम, उस प्रेम की उसे तलाश है। तो उसके लिए बाकी का सारा संसार बेकार है, उसे उनकी ज़रूरत नहीं है। धीरे से वह उठता पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार। इन दो पंक्तियों की पुनरुक्ति इसमें बार बार होती रही है हर पैराग्राफ के बाद, तो इनको बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अकरुण वसुधा से एक झलक, वह स्मृत मिलने को रहा ललक, जिसके प्रकाश में सफल कर्म बनते कोमल उज्जवल उदार। वे कह रहे हैं कि एक अकरुण वसुधा की उसको एक झलक चाहिए, वह एक उस मुस्कान की तलाश में है। स्मृत मिलने को रहा ललक, वह एक ऐसी मुस्कान की इस अकरुण पृथ्वी पर एक ऐसी मुस्कान की उसे ज़रूरत है जो प्रकाश के रूप में उसके सामने आए, और उसके उस मुस्कान के आने से, उस मुस्कान मतलब आशा का एक संचार है, उस आशा के आने से, उस आशा से उसको प्रेम की अनुभूति हो, और उसको जब वो उस क्या कहेंगे आशाओं के बीच में उसे अपने प्रेम के सफल होने की जब उम्मीद जगे, तो जिसके प्रकाश में सफल कर्म, उसके सारे काम जो हैं वो सफल होने लग जाएं, बनते कोमल उज्जवल उदार, और सारे काम होने से पूरा जो संसार है, पृथ्वी जो है वो उज्जवल हो और उदार बने। धीरे से वह उठता पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार। अगली पंक्तियों में वे कह रहे हैं, फैलाती है जब उषा राग, जग जाता है उसका विराग, वंचकता पीड़ा घृणा मोह मिलकर बिखेरते अंधकार। ये यहाँ पर संपूर्ण पृथ्वी के बारे में बात की गई है, मनुष्य समाज के बारे में बात की गई है। वो कह रहे हैं कि जब फैलाती है जब उषा राग, उषा कहते हैं सुबह को, तो सुबह की जो लालिमा, राग यहाँ लालिमा से लिया गया है कि जब सुबह की लालिमा सुबह जब होती है तो एक लाल लाल वातावरण होता है। वो लाल लाल वातावरण जो है वो प्रकृति को एक नए नए अनुभवों से गुजरने के लिए प्रेरणा देता है, एक नई सुबह देता है, नए नए स्रोत देता है सोचने के, समझने के, कार्य करने के। तो कह रहे हैं कि जब सुबह का सूर्य उगता है और नए नए अनुभवों के उभार होते हैं जीवन में, आने नए नए मतलब क्या कहेंगे कि नई नई उम्मीदें जगती हैं, नए कामों के सफल होने की उम्मीदें जगती हैं। वह उस समय पर जब संपूर्ण समाज में जो ये नकारात्मक भाव हैं, जैसे वंचकता है, पीड़ा है, घृणा है, मोह है, ये सारे मिलकर क्या करते हैं, ये एक नकारात्मकता का भाव जो है जगाने लगते हैं। इस द्वेष को, इन घृणाओं को, ये जो नेगेटिव भाव हैं, नेगेटिव भाव जो हैं, वो उस प्रेमी के दिल में, कवि के हृदय में एक विराग सा जगा देते हैं, जो राग को विराग में परिवर्तित कर देते हैं। धीरे से वह कहता पुकार, मुझको ना मिला कभी प्यार। ढल विरह डालियाँ भरी मुकुल, झुकती सौरभ रस लिए अतुल, अपने विषाद विष में मूर्छित, कांटों से बिंदकर बार बार, धीरे से वह उठता पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार। वो कह रहे हैं कि अधखिली जो ये मुकुल अधखिली कलियों को कहा जाता है। वो कह रहे हैं कि डालियाँ अधखिली खिली जो कलियाँ हैं उनसे लदी हुई हैं, उनमें सौरभ रस भरा हुआ है, मतलब उनके अंदर बहुत प्रेम भरा हुआ है, जिसके बोझ से वो झुकती चली जा रही हैं। अपने विषाद विष में मूर्छित, कांटों से बिंदकर बार बार, अपने भीतर जो क्या कहेंगे एक विष उनके भीतर है, वो विष उनके भीतर के प्रेम भाव को जो है वो मार देता है, और कांटों से, और जिनके अंदर प्रेम होता है उनको ये जो समाज की नेगेटिव
जो ऊर्जा होती हैं, नेगेटिव भाव जो होते हैं, ये सारे के सारे भाव जो हैं उनको कांटों की तरह बींधने लगते हैं, चुभने लगते हैं, और वो अधखिली जो कलियां हैं वो भी धीरे धीरे मुरझाने लग जाती हैं। तो जीवन, ये जो यहाँ पर कांटों की बात की गई है, कांटे जो हैं जीवन के कष्ट हैं और जीवन की रूढ़ियाँ हैं। जैसे कि प्रेमी प्रेमिका की हम बात करें तो ये जो कविताएं हैं जिस समय लिखी गई थी, स्वतंत्रता के टाइम की ये कविताएं हैं, छायावादी युग की कविताएं हैं ये। तो उस समय पर प्रेम जो है बहुत समाज में एक दबी छिपा सा एक भाव होता था। तो उस समाज में इन चीज़ों पर रूढ़ियों के अंकुश होते थे कि प्रेम करना समाज में बड़ा वर्जित माना जाता था और लड़कियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा माना जाता था। तो उस समय पर ये कह रहे हैं कि प्रेम मन में होने के बावजूद भी समाज के जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी रूढ़ियाँ हैं, जितने भी अंधकार हैं, द्वेष हैं, ये अहंकार हैं, ये सारे जो भाव हैं, ये सारे के सारे भाव जो हैं प्रेम को कहीं ना कहीं दबा देते हैं। तो धीरे से वह कहता पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार। मतलब इतनी सारी जो समाज में नकारात्मकता है, वो नकारात्मकता प्रेम पर हावी हो रही है, और इन सब में वो प्रेम को ढूंढ रहा है, एक सच्चे प्यार को कवि ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं, जीवन रजनी का अमल इंदु, न मिला स्वाति का एक बिंदु, जो हृदय सीप में मोती बन पूरा कर देता लक्षाहार, धीरे से वह उठता पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन की रात्रि में कभी भी मेरे जीवन की रात्रि में कभी भी निर्मल चंद्रमा नहीं दिखाई दिया, ना ही मुझे कभी स्वाति नक्षत्र का कोई एक बूंद मिली। स्वाति नक्षत्र से संबंधित एक बात है जो मैं बताना चाहती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि स्वाति नक्षत्र में जो बूंद टपकती हैं आकाश से, वो बूंद अगर सीपी में चली जाती हैं तो वही बूंद जो है वो मोती का निर्माण करती है। तो मोती एक बहुत पवित्र रत्न माना जाता है। उसी तरीके से प्रेम को भी यहाँ पर बहुत पवित्र माना गया है। तो वो कह रहे हैं कि मेरे जीवन में कभी भी जो है निर्मल चंद्रमा नहीं खिला, ना ही मेरे जीवन में कभी ऐसा हुआ जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र की बूंद सीप में गिरकर मोती का निर्माण करती है, मेरे जीवन में वैसा कुछ भी नहीं हुआ है कि अगर ऐसा कभी हो जाता तो मेरे जीवन का लक्ष्यहार भी पूरा हो जाता। मेरे जीवन में प्रेम रूपी जो माला है वो माला पूरी हो जाती अगर स्वाति नक्षत्र यानी कि प्रेम की एक बूंद मेरे जीवन में आ जाती। और फिर वह निराश होकर दुख से कह रहा है कि मुझको न मिला रे कभी प्यार। अगली पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, पागल रे। अभी तक जो हमने इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी है, व्याख्या मैंने अभी आपको जो समझाई है, अगली जो पंक्तियां हैं ये इससे थोड़ी सी भिन्न है। पागल रे वह मिलता है कब, उसको तो देते ही हैं सब, आंसू के कण कण से गिनकर, यह विश्व लिए है ऋण उधार, तू क्यों फिर उठता है पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार। कवि अब उस प्रेमी को संबोधित करते हुए उसको पागल करके, जैसे प्यार से हम किसी को भी पागल कह देते हैं उस तरीके से बोल रहे हैं, पागल वह मिलता कब है। वह का मतलब है प्रेम। वो कह रहे हैं कि प्रेम मिलता कब है। प्रेम कभी भी नहीं मिलता। प्रेम क्योंकि पाने की चीज़ नहीं है, प्रेम देने की चीज़ है। इसीलिए वो आगे कह रहे हैं कि वह मिलता है कब, उसको तो देते हैं सब। वो प्रेम जो है बांटने की चीज़ है, देने की चीज़ है। तुम्हें प्रेम इसीलिए नहीं मिल रहा क्योंकि तुम प्रेम पाने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम प्रेम बांटोगे तो तुम्हें प्रेम भी मिलेगा। आंसू के कण कण से गिनकर, और प्रेम जो है हमेशा मतलब आंसुओं के रास्ते मिलता है कि आंसू के कण कण से गिनकर, यह विश्व लिए है ऋण उधार। और इस विश्व में कष्ट सहकर प्रेम बांटने वालों से ही ये विश्व बना हुआ है। इसलिए विश्व पर उन लोगों का बहुत ऋण है जो प्रेम बांटते हैं। तो क्यों फिर उठता है पुकार, उस प्रेमी को समझाते हुए कहते हैं कि तुम इतने दरिद्र और इतने असहाय होकर प्रेम को मांग रहे हो, मांगने की बजाय प्रेम को दो, मुझको न मिला रे कभी प्यार। तो इन पंक्तियों में कवि जो है कहना चाहते हैं कि प्रेम जो है वो बांटने की चीज़ है। प्रेम पाने की कोशिश करेंगे तो प्रेम
मिलना मुश्किल है, लेकिन प्रेम अगर बांटने की कोशिश करेंगे तो बदले में प्रेम ज़रूर मिलेगा। और यहाँ ये प्रेम देश प्रेम भी है, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम भी है, प्रकृति से भी प्रेम है, प्रेम के कई आयाम हैं। अब ये पढ़ने वाले का नज़रिया है कि वो इसे किस तरीके से देखता है। इसके साथ मैं अभी आपको ये बता देती हूँ कि इसमें कुछ पंक्तियाँ जो हैं वो बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में अक्सर आती हैं। इसमें सबसे पहले तो जो पहला ही पैराग्राफ है, चिर तृषित कंठ से तृप्ति विधुर से लेकर ध्वनि कंपित करता बार बार, ये वाला जो पैराग्राफ है, मुझको ना मिला रे कभी प्यार तक, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद का जो सागर लहरों सा आलिंगन है वो भी इम्पॉर्टेंट है पैराग्राफ। इसके बाद चौथा पैराग्राफ है जिसमें लिखा है फैलाती है जब उषा राग, यहाँ से लेकर मिलकर बिखेरते अंधकार, मुझको ना मिला रे प्यार, ये वाला पैराग्राफ भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो लास्ट पैराग्राफ है जिसमें वो प्रेमी को समझा रहे हैं कि पागल रे वह मिलता है कब, उसको तो देते हैं सब, ये वाला जो पैराग्राफ है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये जहाँ तक मुझे याद है 2017 के पेपर में आया भी था। तो ये पैराग्राफ आप बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना, इसमें से आपको पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कविता मैं आपको समझा पाई होंगी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।